नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फार्मर्स डे के बारे में। ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसका एम क्या है। अंत में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो कि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिवस मनाया गया। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेशनल फार्मर्स डे, जिसे हम किसान दिवस भी कहते हैं, ये पूरे भारत में मनाया जाता है दिसंबर 23 को दिन 23rd ऑफ दिसंबर दिसंबर 23 में ये मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस, टू ऑनर इंडियाज फार्मर्स एंड मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेशंस 5th प्राइम मिनिस्टर। भारत के किसानों को ऑनर करने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, उसको ऑनर करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और साथ-साथ में बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि थे हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर। तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। लेकिन 23 दिसंबर को ही क्यों? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो 2001 में उसने रिकॉग्नाइज किया चौधरी चरण सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और फार्मर्स के वेलफेयर में, उसको रिकॉग्नाइज किया 2001 में हमारी गवर्नमेंट ने। और उसको इसलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 2001 में डिसाइड किया गया कि 23 दिसंबर जो है उसको हम नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देन तब से लेके हर साल दिसंबर 23 को नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनरली इस दिन क्या होता है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, अलग-अलग ड्राइव्स चलाई जाती हैं अवेयरनेस पूरे भारत में, टू एजुकेट पीपल ऑन द रोल ऑफ फार्मर्स, कि लोगों को बताया जाए कि हमारे जो किसान भाई-बहन हैं, उनका कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। हमारे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो हमारी जीडीपी में अ, अपना कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारे किसानों की मेहनत से आता है। तो इसको लोगों तक इनके रोल को, इनकी मेहनत को पहुँचाने के लिए, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन जो ड्राइव चलाई जाती हैं 23 दिसंबर हर साल नेशनल फार्मर्स डे के दिन। तो हमने बात करी कि चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए, मार्क करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए हमने नेशनल फार्मर्स डे मनाया। तो कौन थे चौधरी चरण सिंह जी? चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5th प्राइम मिनिस्टर 1979 टू 1980 के बीच में। और ये भारत के मोस्ट फेमस पीएजेंट लीडर्स यानी कि फार्मर लीडर माने जाते हैं। क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने वेलफेयर और फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारत में। पूरे भारत में इन्होंने किसानों के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफ़ॉर्म करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। जो इंडियन फार्मर्स के द्वारा स्ट्रगल शुरू हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया चौधरी चरण सिंह जी ने। ये एक मिडिल क्लास पीएजेंट फैमिली, फार्मर फैमिली से, ये खुद भी एक किसान के बेटे थे, किसान फैमिली से आते थे, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1902 को। तो 23 दिसंबर 1902 को जन्म हुआ। बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एज़ अ नेशनल फार्मर्स डे। ये किसके इन्फ्लुएंस में आए? अपने
जीवन में ये महात्मा गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आए और महात्मा गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस, जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया महात्मा गांधी जी के साथ-साथ। और इसके बाद जो उनका पॉलिटिकल करियर था, वो ज़्यादा उसका फ़ोकस जो था वो था सोशलिज़्म की तरफ। रूरल इंडिया में सोशलिज़्म की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था। चौधरी चरण सिंह जी ने 2 बार भारत का जो बिगेस्ट एग्रेरियन स्टेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहाँ जो इनका होम स्टेट भी था, तो वहाँ पे ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जिसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को करने में बहुत बड़ा एक अपना रोल प्ले किया। चौधरी चरण सिंह जी बहुत ज़्यादा फार्मर फॉरवर्ड जो बिल्स थे उनके पीछे इनका एक रीज़न था, इनकी मेहनत थी या इनका स्ट्रगल आप कह सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे फॉरवर्ड फार्मर बिल्स आए, उसमें इंक्लूडिंग लैंड यूटिलाइजेशन बिल ऑफ 1939 एंड डेब्ट रिडेम्पशन बिल ऑफ 1939। तो इन दोनों बिल्स को लाने में हमारे चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, स्ट्रगल था। जब वो हमारे भारत में 1952 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, तो यूपी में इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया। ज़मींदारी सिस्टम में आपका मेनली जो था पीएजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उनको कई केसेस में एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कराया। इसके बाद इन्होंने यूपी ज़मींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स बिल जो था उसे भी इन्होंने अपने खुद जो है वो ड्राफ्ट किया था। तो इनका योगदान जो भी है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में और हमारे फार्मर्स के स्ट्रगल में या फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, उनके लिए लड़ाई इन्होंने पूरे जीवन में लड़ी। तो इसलिए उनके इस काम को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए और एक इनकी जो स्ट्रगल थे उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इंडियन नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस की शुरुआत 2001 में हुई। दिसंबर 23 1978 को इन्होंने किसान ट्रस्ट बनाया। क्या था ये ट्रस्ट? ये एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी थी। नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी। क्या एम था इसका? एजुकेटिंग इंडियाज रूरल मासेस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फोस्टरिंग सॉलिडारिटी अमंग देम। भारत के रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को एजुकेट किया जाए। जो भी इनजस्टिस अगर किसी भी सरकारी कार्यालय के द्वारा या ज़मींदारी सिस्टम में या किसी भी चीज़ में अगर इनजस्टिस उनको हो, तो उसके लिए उन्हें अवेयर किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, ताकि वो उस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकें और एक दूसरे के साथ भाईचारा, सॉलिडैरिटी, यानी कि भाईचारा किसानों के बीच में, रूरल इंडियंस के बीच में बनाया जाए। तो ये थे एक किसान ट्रस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है, जिसको 1978 में बनाया था चौधरी चरण सिंह जी ने। तो ये था नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।